नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं जैसे टेंस, वॉइस, नरेशन, मॉडल, ये सभी वर्ब की मदद से ही बनाए जाते हैं। आज के क्लास में हम वर्ब को जानने वाले हैं, वो भी पूरे डिटेल में। वर्ब कितने प्रकार का होता है, उनके अंदर कितने कितने रूप होते हैं। ये क्लास ना सिर्फ कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट बल्कि सभी प्रकार के स्टूडेंट के लिए अति आवश्यक क्लास है। मैं अजय कुमार आपके अपने चैनल एसएससी इंग्लिश वर्ल्ड में आप सबों का स्वागत करता हूं। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि वर्ब कितने प्रकार के होते हैं और इसे जानने के लिए मैं एक डायग्राम की मदद से आपको इसे समझाता हूं। आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ पे लिखा है वर्ब। वर्ब एक्चुअली दो प्रकार का होता है, एक होता है मेन वर्ब और दूसरा होता है ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी को ही हम लोग साधारण बोलचाल की भाषा में हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसे बड़े अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा कि वर्ब दो प्रकार का होता है, एक मेन वर्ब होता है और दूसरा ऑक्सिलरी। या तो आप इसे ऑक्सिलरी कहिए या हेल्पिंग वर्ब कहिए। कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए ऑक्सिलरी नाम ज्यादा उपयुक्त है, वैसे हेल्पिंग वर्ब से भी आपका काम चल जाएगा। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। हमने यहाँ वर्ब के आगे टू लिखा है, आप देख रहे हैं। एक्चुअली वर्ब दो प्रकार का होता है, एक मेन वर्ब और एक ऑक्सिलरी, इसलिए मैंने यहाँ पे दो लिख दिया कि वर्ब दो प्रकार का होता है। अब देखते हैं कि मेन वर्ब कितने प्रकार का होता है। देखिए मेन वर्ब 5 प्रकार का होता है। ये तीर से मैं यहाँ दिखाया हूँ, V1, V2, V3, V4 और V5। क्लियर है इतना दूर तक? वर्ब दो प्रकार के होते हैं, एक मेन वर्ब होता है, एक ऑक्सिलरी होता है। और मेन वर्ब के अंदर आ गए तो मेन वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? तो मेन वर्ब 5 प्रकार के होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5। चलिए अब ऑक्सिलरी को देखते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। ऑक्सिलरी आप देख पा रहे हैं, ऑक्सिलरी यहाँ पे मैंने दिखाया है 4 प्रकार का है, एक बी, डू, हैव और मॉडल। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं ऑक्सिलरी यानी कि हेल्पिंग वर्ब 4 प्रकार के होते हैं, जबकि मेन वर्ब 5 प्रकार के होते हैं। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं बी, डू, हैव, मॉडल, इसके भी रूप होते हैं। बी के अंदर कितने आते हैं, डू के अंदर क्या आता है, हैव के अंदर क्या आता है, मॉडल के अंदर क्या आता है। चलिए अब ये सब भी देखते हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि ऑक्सिलरी 4 प्रकार का होता है, बी, डू, हैव, मॉडल। अब इस बी के अंदर भी कुछ रूप होते हैं जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। जैसे कि बी के अंदर क्या क्या आता है, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी जो खुद ये बी, बीन और बीइंग, ये 8 बी के रूप है। जैसे एक मेन वर्ब का रूप होता है ना, जैसे गो रहता है तो गो, वेंट, गोन, गोइंग, गो जिसे कहते हैं, उसी तरह से ये बी के रूप है, ये 8 रूप। इसे बड़े अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि डू के अंदर क्या क्या आता है। आप देख पा रहे होंगे कि डू के अंदर 3 रूप आते हैं इसका, डू, डज और डिड। बी में कितना है, 8 है और डू में कितना है, 3 है। क्लियर है? अब हम लोग हैव को देख लेते हैं कि हैव में क्या क्या आता है। अब आप हैव में देख लीजिए, हैव में आता है हैव, हैज, हैड, हैविंग। अब ये सब क्या है आप समझ पा रहे होंगे, फिर भी मैं बताता हूँ। हैव के इतने रूप हैं, मतलब अगर मैं हैव फॉर्म कहूँ तो आप समझिएगा कि इन चारों में से कोई भी। अभी हैव कहाँ लगेगा, हैज, हैड, हैविंग कहाँ लगेगा, ये सब प्रयोग आपको आगे के क्लासेस में बताई जाएगी। लेकिन फिलहाल ये जानिए कि हैव के अंदर 4 रूप आता है, डू के अंदर 3 आता है, बी के अंदर 8 आता है। उम्मीद है कि आप इस क्लास में कुछ नया सीखे होंगे और सीख रहे होंगे। अगर आप इसमें कुछ नया सीख रहे हैं तो चैनल को अभी लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच में से अधिक से अधिक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर लें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं मॉडल को कि मॉडल के अंदर कितने आते हैं। अब आप मॉडल देख रहे हैं, मॉडल के अंदर देख लीजिए क्या क्या है। मॉडल में आएगा शैल, विल, वुड, शुड, मस्ट, मे, कैन, माइट, कुड, नीड, डेयर, ऑट टू। ध्यान दीजिएगा ऑट और टू एक साथ रहेगा, ऑट टू और यूज टू। ये सभी के सभी मॉडल ऑक्सिलरी है। ठीक है, तो अब आपके सामने स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे मॉडल ऑक्सिलरी भी है और हैव फॉर्म, डू फॉर्म, सारा बी फॉर्म सब कुछ दिया हुआ है। अब देख लेते हैं कि टोटल इनकी संख्या कितनी है।
अब सारा वर्ब आपके सामने स्क्रीन पर है। वर्ब कितने प्रकार के होते हैं तो हमने दिखाया यहाँ पे 2 प्रकार के वर्ब होते हैं, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी को ही हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। मेन वर्ब कितना होता है तो मेन वर्ब 5 होता है। मैं इसे भी यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। ये इसकी संख्या कितनी है, ये 5 है। ओके, देखिए मेन वर्ब कितना हो गया, मेन वर्ब 5 है। V1, V2, V3, V4, V5। चलिए अब ऑक्सिलरी में आते हैं। आप ऊपर से देखिएगा सारा चीज, ठीक है। मेन वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक मेन वर्ब और एक ऑक्सिलरी। इसे कई बार देखिएगा, जब तक नहीं समझ में आएगा देखिएगा। ये मतलब स्ट्रक्चर का, टेंस, वॉइस, नरेशन, जो भी चीज का सबका कोर है। मतलब सारा कुछ जितना भी स्ट्रक्चर बनेगा इसी की मदद से बनता है। यदि आप पहले से पढ़े होंगे तो जरूर से जान रहे होंगे। अब देखते हैं ऑक्सिलरी यानी कि हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं टोटल, हेल्पिंग वर्ब होते हैं 4। मैं भी इसे भी ठीक कर देता हूँ, अभी 1 मिनट रुकेंगे। हेल्पिंग वर्ब की टोटल संख्या कितनी हो गई, 4। मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया है। कौन कौन 4 है तो बी, डू, हैव और मॉडल। इस प्रकार से 4 हेल्पिंग वर्ब होते हैं, यानी 4 ऑक्सिलरी होते हैं। अब बी के अंदर क्या क्या आता है तो बी के अंदर आता है इज, एम आर, वाज, वर, बी, बीन, बिंग। टोटल की संख्या कितनी है तो इनकी टोटल संख्या है 8। इसको भी मैं कलर कर देता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 8। डू में कितना आता है तो डू में आता है 3। इसे भी मैं कर देता हूँ, देखिए डू हो गया 3। ओके, हैव में कितना आ रहा है, हैव होता है 4। हैव का 4 रूप है। अब देख रहे हैं हैव, हैड, हैविंग 4 रूप है। ये डू का 3 रूप है। और मॉडल की संख्या कितना है तो मॉडल का संख्या है 13। आप इसे काउंट करके देख सकते हैं, ये 13 ही आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 मॉडल हो गया। तो अगर हम इन चारों को जोड़ लें, चारों ऑक्सिलरी को जोड़ लें, मतलब बी, डू, हैव और मॉडल, कुल मिला के इसके अंदर कितना ऑक्सिलरी आ रहा है तो देखेंगे 8 और 3 11 और 4 11 4 15 और 13 28। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऑक्सिलरी 4 प्रकार का होता है और ऑक्सिलरी की कुल संख्या होती है 28। मैं इसे भी अभी ठीक कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने 28 भी लिख दिया। क्लियर हो गया। तो ये 28 हो गया। 4 प्रकार। आपको दोनों तरीके से इसको याद करना है कि ऑक्सिलरी कितने प्रकार का होता है तो आप बताइएगा कि 4 प्रकार का होता है, बी, डू, हैव, मॉडल। और ऑक्सिलरी की कितनी संख्या है तो टोटल 28 है। बी की कितनी संख्या है तो 8 है। डू कितना है 3 है। मतलब जिस तरह से लिखा हुआ A to Z आपको D2 इसी तरह से इसको याद रखना है। इसमें जरा सा भी कुताही आपको कहीं से नहीं बरतना है। तो अब हम लोग देखते हैं कि वर्ब की टोटल संख्या कितनी होती है। वर्ब 2 प्रकार का होता है। अगर हम सब मिलाते हैं तो 28 यहाँ पे हमारा जो है ऑक्सिलरी होता है और 5 मेन वर्ब होता है। तो 28 और 5 33। तो हम कह सकते हैं कि टोटल वर्ब की संख्या हो गई 33। ये हमने यहाँ पे लिख दिया 33। अच्छा कीजिएगा थोड़ा सा, ये देखिए ये 33 हो गई। टोटल संख्या हो गई 33। ठीक है। तो आप जितने भी स्ट्रक्चर बनाएंगे ये 33 के अंदर में ही बनेगा। ये 33 कैसे आ गया ये भी मैं आपको ब्रैकेट में अभी दिखा देता हूँ। ये देखें आप 33 कैसे आया है। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैं इसे टोटल समझा देता हूँ एक बार फिर से कैसे किसे कितने। वर्ब टोटल 2 प्रकार का होता है। यह मैं 2 को अंडरलाइन कर देता हूँ। एक मेन वर्ब होता है, दूसरा होता है ऑक्सिलरी जिसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ठीक है। अब मेन वर्ब की टोटल संख्या कितनी है। मेन वर्ब की टोटल संख्या है 5। V1, V2, V3, V4, V5। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं V1, V2, V3, V4, V5। बिल्कुल इसी तरह से याद करना है जिस तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ। ऑक्सिलरी कितने प्रकार का होता है तो ऑक्सिलरी 4 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है तो बी, डू, हैव और मॉडल। और इन चारों ऑक्सिलरीज का अपना अपना रूप होता है। कितना रूप होता है तो बी के अंदर टोटल आता है 8। क्या क्या आता है इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, बिंग। डू के अंदर 3 आता है, डू, डज, डिड। तो 8 और 3 11। हैव के अंदर 4 आता है, हैव, हैज, हैड, हैविंग। तो 4 हो गया। और मॉडल की संख्या कितनी है 13। शैल, विल, वुड, शुड, मस्ट, मे, कैन, माइट, कुड, नीड, डेयर, ऑट टू और यूज टू। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि टोटल वर्ब की संख्या कितनी हो गई तो 33 हो गई।
यही बात मैंने बताया था, जिसमें 5 मेन वर्ब है और 28 ऑक्सिलरी है। आप जितने भी स्ट्रक्चर बनाते हैं वो इन्हीं 33 वर्ब की मदद से ही बनाया जाता है, जिसे आप आगे के क्लास में जानने वाले हैं। और यदि आप टेंस, वॉइस इत्यादि पढ़े होंगे तो आप इन सभी वर्ब का यूज जरूर ही किए होंगे। वैसे तो इन वर्ब्स के बारे में आपको बहुत कुछ जानना है, लेकिन ये सब एक ही क्लास में संभव नहीं है, इसलिए आज के लिए इतना ही। इसके बारे में और डिटेल आपको आगे की क्लासेस में मैं बताऊंगा। आप सबों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।